नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट गिग इकोनॉमी। हम गिग इकोनॉमी को आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये गिग इकोनॉमी होती क्या है और इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। मेरे बाद राहुल सर आएंगे जो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के सोशियो इकोनॉमिक्स के इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज गिग इकोनॉमी। तो दोस्तों, व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी एक कंसेप्ट है जो ये बताता है कि लोग जो होते हैं ना वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा एक जॉब कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब मैं तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि गिग इकोनॉमी होती क्या है। फॉर इंस्टेंस, सपोज करो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखो। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है? वो सुबह 9 से 6 जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसको मंथ एंड उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। उसका जॉब वहाँ पे फिक्स्ड होता है, उसे वही काम करना होता है, वो कहीं दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकता, स्पेशली ड्यूरिंग हिज वर्किंग आवर्स, राइट। उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि उसका पीएफ करता है वगैरह वगैरह, राइट। ये हो गया एक नॉर्मल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पर गिग इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। गिग इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। गिग इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर होती है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को एक काम दिया जाता है। जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है या फिर वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति का जो एम्प्लॉयमेंट है उस ऑफिस के साथ वो भी खत्म हो जाता है। सो गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का फुल टाइम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी भी तरीके के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, बस कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, काम करो पैसा लो। अब इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमी में, गिग इकोनॉमी में, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पर्सन टू वर्क फॉर ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। दैट पर्सन कैन बी वर्किंग फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम। सो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपना काम करने की। ऑन द टॉप ऑफ दैट, ही ऑल्सो हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी प्लेस ही लाइक्स। वो अपने घर से काम कर सकता है या कहीं से भी काम कर सकता है। ये चीज़ नॉट नेसेसरली आपको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में मिले। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में स्पेशली कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद यूजुअली पीपल हैव टू ट्रैवल टू ऑफिस। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आप कोई भी दूसरा जॉब नहीं कर सकते। अगर आप एक कंपनी के साथ एम्प्लॉयड हो तो यू हैव टू वर्क ओनली फॉर दैट कंपनी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गिग इकोनॉमी। Okay, this is what is gig economy. Okay, अब now that you have understood the meaning of what is gig economy, let us try to understand the some statistics. अब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था which was called as booming gig economy, gig and platform economy. Okay, इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि इंडिया में गिग वर्कर्स की जो संख्या है वो संख्या बढ़ रही है। द गिग वर्कफोर्स इज एक्सपांडिंग। एज ऑफ 2019-20 2019-20 में कि क्या प्रमाण था वो जान के लेते हैं। तो 2019-20 में रिटेल ट्रेड एंड सेल्स में लगभग लगभग 26 लाख लोग एम्प्लॉयड थे। ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में 6.5 लाख ऑलमोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास और एजुकेशन में लगभग लगभग 1 लाख के आसपास लोग गिग इकोनॉमी में एम्प्लॉयड थे। विच मीन्स अनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, विच मीन्स किसी भी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अब नीति आयोग ने यह भी कहा कि 47% लोग ऐसे थे जिनके पास मीडियम स्किल लेवल था, मतलब प्रोफेशनली स्किल्ड नहीं थे, ठीक ठाक स्किल लेवल था। 31% लोग ऐसे थे जिनके पास लो स्किल लेवल था और 22% लोग ऐसे थे जो हाईली स्किल्ड थे। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो लोग मोस्टली हाईली या मीडियम स्किल्ड होते हैं वो गिग इकोनॉमी में आना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साथ दो तीन जगह, मल्टीपल जगह पे वो काम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब गिग इकोनॉमी के सोशल इम्पैक्ट्स क्या है, इन सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द इनकम इनइक्वालिटी। ओके, इनकम इनइक्वालिटी क्यों? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। गिग इकोनॉमी के जॉब्स वेरी करते हैं, राइट फ्रॉम वेरी प्रोफेशनल जॉब्स टू सम लो पेड जॉब्स। फॉर एग्जांपल, a person, suppose he is a master in artificial intelligence, किसी व्यक्ति को he is highly skilled and he is a master in artificial intelligence, so he can undertake multiple projects as a freelancer। वो as a freelancer different companies के multiple projects ले सकता है और वो projects करने के बाद उसको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लो स्किल्ड हो, इफ़ यू डू नॉट हैव स्किल्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड जॉब्स इन द गिग इकोनॉमी। और यदि आपको जॉब्स मिल भी जाते हैं
तो फिर वो जॉब्स लो पेइंग रहेंगे। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू लीड टू इनकम इनइक्वालिटी, और इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से व्हाट मे हैपन इज, because of this income inequality, the gap between the rich and poor will obviously increase. Social isolation, now this is a very very important point that we have to discuss here. Social isolation क्या है? Social isolation मतलब ना, वापस आप एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखिए, लुक एट अ फॉर्मल एम्प्लॉयर। एक फॉर्मल एम्प्लॉयड व्यक्ति हर रोज सुबह ऑफिस जाता है, अपने कॉलीग से मिलता है, ओके, मीटिंग्स में वो सपोज कि अपने क्लाइंट से बात करता है, लंच टाइम में से जो अपने कॉलीग्स दोस्त है उसके साथ उनके साथ लंच करता है, यहाँ वहाँ की बातें करता है। सो बेसिकली उसका जो सोशल स्फीयर ऑफ जो सोशल स्फीयर है, जो सोशल सर्कल है उसका, वो अच्छा खासा एक्टिव होता है। और जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन नीड्स टू इंटरैक्ट विद हिज सराउंडिंग्स। इंसान अकेले में नहीं रह सकता है, ही नीड्स टू इंटरैक्ट विद द पीपल इन ऑर्डर टू डेवलप हिमसेल्फ, राइट। पर इस गिग इकोनॉमी में यूजुअली क्या है, जैसे मैंने कहा कि गिग इकोनॉमी एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम करते हो। जो आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, आप किसी जगह पे जाके काम कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली कि आपको ऑफिस जाना है। 99% ऑफ द टाइम्स यू डू नॉट हैव टू विजिट द ऑफिस, आप घर पे बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, राइट। तो इसके वजह से इंसान का जो सोशल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और क्योंकि वो सोशल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, इंसान सोशली सेक्लूडेड फील कर रहा है, ही इज फीलिंग आइसोलेटेड, एंड दैट इज व्हाट इज एन इम्पैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल इंक्लूजन वाला थिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं जेंडर एंड रेशियल डिस्पैरिटीज़ की बात करूँ, तो दोस्तों ऐसा पाया गया है कि गिग इकोनॉमी में भी यूजुअली डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मतलब किया जा रहा है मतलब वुमेन या फिर जो फीमेल जेंडर है, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट jobs in the gig economy. Okay, why are they finding it difficult to get jobs in the gig economy? Because of multiple factors. What are those factors? For example, कि suppose that it is said that woman has a dual responsibility. She has to manage household, family, as well as a job. Okay, so many a times is the belief that this is the thing that you also talk about in corporations, right? फुल टाइम जॉब में भी या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करें, जहाँ पे वुमेन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। सो जेंडर एंड रेशियल डिस्पैरिटीज इस पर्टिकुलर गिग इकोनॉमी में भी पाई गई है, वेर इन वुमेन एंड people belonging to some lower caste, they are finding it difficult in order to find jobs here. And apart from that, last and not the least is social safety nets. Social safety nets का मतलब क्या होता है? For instance, we have talked about that in the formal employment, every month employer and employee contribution से provident fund cut होता है. The amount of provident fund is deposited in your PF account. ये PF account में ये PF account में ये अमाउंट क्यों जमा होती है? क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद यू कैन सो दैट आपके रिटायरमेंट के बाद आपको ये पैसा मिल जाए, राइट, यू गेट दिस मनी आफ्टर योर रिटायरमेंट। बट दिस इज नॉट द केस विद गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है, आपको जब आप काम करोगे आपको लमसम उतना अमाउंट मिलेगा। नाउ अज्यूम दैट देयर इज अ पर्सन एक्स हु इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, हु इज नॉट इन्वेस्टिंग या फिर ही इज नॉट सेविंग हिज मनी। आगे जाके व्हाट इज ही गोइंग टू डू, दैट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो जॉब सिक्योरिटी होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती गिग इकोनॉमी में। मान लो कि किसी महीने में आपको प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिले, व्हाट अबाउट योर इनकम? अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में यू हैव टू सर्व अ नोटिस पीरियड। सपोज करो कि अगर एम्प्लॉयर को भी आपको जॉब से निकालना है, देन एम्प्लॉयर हैज़ टू गिव यू नोटिस पीरियड दैट ही इज रिमूविंग यू फ्रॉम द जॉब, एंड दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, but that thing is not necessarily available in the gig economy, right? So these are some social impacts about the gig economy. This is what I had for my discussion today. Restin Rahul sir is going to continue and he'll be talking about the economic impacts of gig economy. Thank you so much guys, that was my time for you. Thank you so much, bye bye. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। अभी आकाश सर ने गिग वर्कर्स की जो सोशल कंडीशंस है उस पर कुछ इम्पैक्ट डाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन गिग वर्कर्स का भारतीय इकोनॉमी पर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपने अब पहले तो सवाल उठता है कि गिग वर्कर्स क्या है, जैसे आकाश सर ने भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए गिग वर्कर्स आपने नॉर्मली, मैं डेफिनेशंस तो बाद में बताऊंगा, आपने नॉर्मली देखा होगा जब आप जोमेटो से या स्विगी से खाना मंगाते हैं तो फूड डिलीवरी बॉय आते हैं, वो गिग वर्कर है।
आप ओला या उबर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो ड्राइवर हैं दे आर गिग वर्कर। आपने फ्रीलांसर्स के बारे में सुना होगा, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सुना होगा जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं किसी कंपनी के लिए, दे आर द गिग वर्कर्स। तो आपको एक मोटा एक ओवरव्यू, एक पिक्चर तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं अबाउट द गिग वर्कर्स। देखिए, गिग वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इंडिपेंडेंटली किसी कंपनी से बंधे हुए होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहते हैं इनको, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर भी कहते हैं, ऑन कॉल वर्कर्स भी कहते हैं, एंड टेम्परेरी वर्कर्स भी कहते हैं। गिग वर्कर्स एंटर इनटू ए फॉर्मल एग्रीमेंट। एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू किसी कंपनी से ये जुड़े हुए होते हैं विद ऑन डिमांड कंपनीज टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंपनीज क्लाइंट। यानी कि कोई कंपनी अपने जो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस प्रोवाइड करने में ये गिग वर्कर्स उस कंपनी की मदद करते हैं। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये खाना, ये फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते, फूड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फूड को रेस्टोरेंट से अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। तो उसमें जो मदद करते हैं इनके वर्कर्स, दैट आर कॉल्ड गिग वर्कर्स। उनको गिग वर्कर्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको गिग वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा। अब थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से गिग वर्कर्स को देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये गिग वर्कर्स जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते हैं, गिग वर्कर्स के थ्रू जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, दैट कॉल्ड द गिग इकोनॉमी। अब देखिए, जैसे ये जोमेटो पे काम करने वाले जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, या ओला या उबर पे काम करने वाले जो लोग हैं, ये कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, फिर उस अर्निंग कोई कुछ पैसा कमाते हैं, उस पैसे को फिर कहीं ना कहीं खर्च करते होंगे, स्पेंड करते होंगे, तो वहां से बाकी कंपनीज को भी काम मिलता है। यानी कि एक मूवमेंट होता है, एक चेन सिस्टम क्रिएट होता है। इस तरीके की इकोनॉमी को कहते हैं गिग इकोनॉमी दोस्तों। अभी मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा। भारत के अंदर लगभग 100 जो यूनिकॉर्न्स हैं, उन्होंने 2.84 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। अब देखिए, 2.84 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन या उससे ज्यादा हो। तो लगभग 100 जो यूनिकॉर्न है भारत के अंदर, उन्होंने 2.84 मिलियन जॉब्स क्रिएट की है। अगर जैसे मैं ओला की बात करूं तो ओला ने 1.51 मिलियन, ठीक है, नौकरियां पैदा करी। जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, डिलीवरी, डेली हंट, एक्सप्रेस, अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट, ये सारी की सारी जो यूनिकॉर्न्स हैं, इन यूनिकॉर्न्स ने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी। ये एक आंकड़ा है, ठीक है, कि इतनी नौकरियां ये पैदा कर चुके हैं अभी तक भारत के अंदर। अब थोड़ा सा और आंकड़ा दिखाता हूं जो आपको, जो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है स्पष्ट तौर से। नीति आयोग ने ये जो आंकड़ा दिया है 2019-20 का दिया है, इसके हिसाब से रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स के अंदर 26.6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। यानी इतने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। कितने? 26.6 लाख। जबकि ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में 6.3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख और एजुकेशन में 1 लाख। आपको पता है, मैं ऑलरेडी अपनी कई क्लासेस में इकोनॉमी की बता चुका हूं कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और हिंदी में इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, ये चीजों को प्रोड्यूस करता है। यानी कि मेरे हाथ में आप ये मार्कर और रिमोट देख रहे होंगे, ये जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये मैन्युफैक्चर हुए हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा हुए हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर को फाइनल गुड्स क्रिएट करने में रॉ मटेरियल जिस सेक्टर से जाता है उसको प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। जब ये फाइनल गुड्स बनकर तैयार कर देता है सेकेंडरी सेक्टर, तो इसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टर्शरी सेक्टर की होती। अभी तक के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था लास्ट ईयर का, उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर टर्शरी, सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में है और सबसे कम टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में है। अभी तक दोस्तों जो गिग वर्कर्स हैं
वो उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही टर्शरी सेक्टर में रहा, यानी कि अब टर्शरी सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नॉर्मली भारत जैसे देश की मैं अगर बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भारत की टर्शरी सेक्टर का रहता है, यानी कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा जॉब है, नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट है, वो भारत की इकोनॉमी में, भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब भारत के टर्शरी सेक्टर में भी रोजगार पैदा होने लगा है तेजी से। इसका एक एग्जांपल बड़ा शानदार गिग वर्कर्स है। आप देख रहे हैं जोमेटो पे जो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं, स्विगी पे होते हैं, या ओला या ओबर में है, ये बेसिकली सर्विस ही तो मुहैया करा रही है, यानी कि सर्विस सेक्टर में एक ब्लास्ट किया है इन गिग वर्कर्स ने, यानी कि गिग जॉब्स को क्रिएट करने वाली कंपनियों ने एक ब्लास्ट क्रिएट किया है। दोस्तों आइए कुछ और आंकड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आने वाले कुछ समयों में, ठीक है, अगले 8 से 10 साल में कितनी जॉब्स पैदा होंगी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं लगभग 70 मिलियन, यानी कि 23.5 मिलियन के आसपास जो नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अगर मैं अभी कहूं 3 to 4 अगले 3 से 4 साल में, और लगभग 8 से 10 साल में तो लगभग 70 मिलियन के आसपास की नौकरियां पैदा हो जाएंगी। अभी मैं आने वाले 3 साल की अगर बात करूं तो पर्सनल सर्विस में 7.7 मिलियन के आसपास नौकरियां पैदा हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल एस्टेट 4.4, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक 3.4, मैन्युफैक्चरिंग में 3.1, रिटेल में 0.9, यानी ओवरऑल 23.5, यानी कि पिछले आने वाले 2-3 सालों के अंदर इतनी नौकरियां पैदा हो जाएगी। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो गिग वर्कर्स है, जो गिग इकोनॉमी है, ये तीनों सेक्टर को कवर कर रही है। हाँ, वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर में है, सेवा क्षेत्र में, लेकिन ओवरऑल तीनों सेक्टर्स को कवर कर रही है, यानी तीनों सेक्टर्स के अंदर आने वाले समय में नौकरियां पैदा होंगी। और गिग वर्कर्स तो एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं कंपनी से, मतलब एक तरीके फ्रीली काम करते हैं, इसीलिए इनको कई बार फ्रीलांसर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक मैंने आपको एक इकोनॉमी एस्पेक्ट्स दिया है, इकोनॉमिक एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से गिग वर्कर्स काम करते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं और आकाश सर आप तक पहुंचाना चाह रहे होंगे वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर यूपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है। मैं कुछ आपको इसके मोटे मोटे फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होती हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पबमेड, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं ताकि आप समय समय पर बूस्टअप होते रहें। एक लंबी प्रिपरेशन में कई बार आप डीमोटिवेट होते रहते हैं, तो वहां पर आपकी मदद की जाएगी। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। मेंस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि निर्णय आईएएस का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो उसकी फीस है 91,999 रुपये। लेकिन अगर मेरा कूपन कोड आप आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपये। यानी 41,249 रुपये में दोस्तों आप निर्णय आईएएस बैच का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज आती हैं सोशियो इकोनॉमिक्स जैसे मुद्दों पर, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।